Hello, good morning, students. How are you? Hope you are fine and you are enjoying all online classes. Dear children, today we are going to study very important theorems of calculus, mean value theorems. First theorem in that is Rolle's theorem, and the second theorem is Lagrange's mean value theorem. They are very important as far their application is concerned. डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कैलकुलस की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जिनको हम बोलते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, इसमें पहले थ्योरम होती है रोलेस थ्योरम, थ्योरम नंबर 6। ये थ्योरम ये कहती है कि इफ एफ इज इन ए फ्रॉम ए बी अ क्लोज इंटरवल टू आर is be continuous in a closed interval AB and differentiable in the open interval AB such that FA is equal to FB, where A and B are some real numbers. Then there exists a number C such that F dash C is equal to 0 and C will always fall between AB के बीच में पड़ेगा। आप इस कर्व को ऐसे समझिए कि अगर ये कर्व है ऐसे, इस कर्व में आप यहाँ देख रहे हैं ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, इन दोनों पर इसकी वैल्यू सेम है। देखो यहाँ पर ये वैल्यू है, वाई एक्सिस पर जो वैल्यू है यानी एफ ए इज इक्वल टू एफ बी दिया हुआ है, और फ्रॉम ए टू बी थ्रू आउट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल ए एंड बी, इंक्लूडिंग ए एंड बी, इन दोनों जगह पर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन है इसकी, ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए ए टू बी, आई मीन यू आर एबल टू ड्रॉ अ टेंजेंट एट एवरी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। ओके, तो ये ओपन इंटरवल है ए बी, यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर ऐसा है, और साथ में एक और कंडीशन, तीसरी कंडीशन जो है जिसमें एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है, यानी दो पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स इज इक्वल टू बी ऐसे हैं जहां पर फंक्शन की वैल्यू सेम है। इफ इट इज लाइक दिस देन देयर मस्ट बी अ पॉइंट सी, एक सी पॉइंट जरूर होगा जहां पर क्या होगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया है और इसकी वैल्यू, टेंजेंट का स्लोप कितना है, 0, यानी एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर ऐसा होगा, ये दो कंडीशन होंगी, तो फिर निश्चित तौर पर एफ डैश सी एक पॉइंट होगा जो कि इन दोनों के बीच में पड़ेगा, ए और बी। सो ये थ्योरम कहती है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, या तो ये एक होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे ये ए और बी के बीच में एक से ज्यादा पॉइंट है, एक यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ पर, दो पॉइंट पर एफ डैश सी 0 आ गया, बिकॉज ए और बी, एफ ए और एफ बी के बीच में दोनों जगह इसकी वैल्यू 0 है और ये दो पॉइंट निकल गए, तो एटलीस्ट एक तो होगा ही होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट रोलेस थ्योरम। हमें इस रोलेस थ्योरम में एक कर्व मिलेगा, हमें ये प्रूफ करना होगा, वेरीफाई करना होगा कि रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है, और ये पॉइंट सी को वेरीफाई करना होगा कि ए बी के बीच में होगा। वी विल जस्ट वेरीफाई इन एग्जाम्पल। उसके बाद दूसरी थ्योरम है मीन वैल्यू थ्योरम। ये भी इसी प्रकार से है, इसमें फर्स्ट टू कंडीशन तो वैसे ही है कि एफ विल बी अ फंक्शन फ्रॉम ए बी टू आर such that it is continuous in the closed interval and differentiable in the AB। लेकिन इसमें वो थर्ड कंडीशन नहीं है जो उसमें देखी थी आपने रोलेस थ्योरम में। उसमें आपने देखा था कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना भी जरूरी है, तभी रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है। लेकिन इस केस में अगर केवल इतना ही है, ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा, तो फिर एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा इस ए बी इंटरवल में, जहां पर उसका डिफरेंशियल एफ डैश सी जो है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा। अब आप इस कर्व को ध्यान से देखिए, इस कर्व में आप देखिए ये कर्व, ये पॉइंट ए है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए कॉमा एफ ए, ये पॉइंट बी है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बी कॉमा एफ बी। तो ये जो कॉर्ड बनी है, ये जो कॉर्ड आई है, इस कॉर्ड का स्लोप अगर हम निकालेंगे तो होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 क्या है इसमें, एफ बी, तो एफ बी माइनस एफ ए, ये देखो ऊपर एक्सप्रेशन में लिखा है एफ बी माइनस एफ ए, और अपॉन क्या होता है x2 माइनस x1, तो फिर b माइनस ए नीचे आएगा, ये देखो ये आ गया एफ बी माइनस एफ ए। इस ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, एक पॉइंट सी होगा जहां पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया है एफ डैश सी, ये सी कॉमा एफ सी है, तो एफ डैश सी इस टेंजेंट का स्लोप है वो एफ डैश सी है, बिकॉज इट इज ए टेंजेंट एट पॉइंट सी, तो सी पॉइंट पर इसके इक्वल हो जाएगा, यानी ये जो एक्सप्रेशन होगा ये इस एफ डैश सी के इक्वल होगा। दिस थ्योरम इज लाइक दिस। ओके, तो इसको हम बोलते हैं मीन लैग्रेंजेस मीन वैल्यू। नाउ अब हम एक क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, तो जस्ट सी द फंक्शन। हमको ये प्रूफ करना है, मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूफ करना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इंटरवल 2,4। तो हमने ये देखना है कि एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल है, तो ये कॉन्टिन्यूस होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, तो फिर ये डिफाइंड होगा 2,4 में।
तो उसके बाद हमने क्या करा, एक एक्सप्रेशन को निकाला, F2 और F4 को कैलकुलेट कर लिया, इसकी वैल्यू आई FB माइनस FA अपॉन B माइनस ए को सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाए, राइट, इट इज 6। और F डैश C की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 6 होना चाहिए, और डेफिनेटली 6 क्या होगा, ये F डैश C इज इक्वल टू 6, बट F डैश C इज इक्वल टू 2x, हम अगर उसका डिफरेंशियल करते हैं एक्स स्क्वायर का तो 2x आएगा, तो 2 इंटू 3 दैट इज 6 आ जाएगा। तो दस एट c इज इक्वल टू 3 इट बिलोंग्स टू 2,4, ये 2,4 में के इक्वल हो जाएगा, करेक्ट, यानी इस इंटरवल में पड़ेगा। ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को करते हैं, अगर वेरीफाई रोलेस थ्योरम होगा ऑफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इन द इंटरवल -4, 2। तो पहले सबसे पहले हम इसका f डैश x निकालते हैं, वो हो जाएगा 2x प्लस 4, ओके। अब वेरीफाई इसको करने के लिए हमें 3 कंडीशन चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो फंक्शन मुझे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तो fx एक पॉलिनोमियल है, ये इसमें कॉन्टिन्यूस होगा इस क्लोज इंटरवल में, और डिफरेंशिएबल भी होगा बिकॉज पॉलिनोमियल है, तो डिफरेंशिएबल भी होगा। 2 कंडीशन हो गई। अब हम निकालेंगे f माइनस 4, f माइनस 4 की वैल्यू कितनी होगी, इट इज -4 स्क्वायर 16 प्लस 8 माइनस 8। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 0 आ गया। ऐसे ही f2 निकालेंगे, f2 जो होगा 4 प्लस 4 8 हो जाएगा माइनस 8, इट इज 0। तो आप देख रहे हैं कि f माइनस 4 और f2 इक्वल हैं, तो दैट मीन्स 2 पॉइंट भी हमारे पास मिल गए। तो थर्ड कंडीशन भी इसमें हमारे पास एग्जिस्ट करती है, सो विल राइट रोलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल। उसके बाद हम इसका f डैश x निकालेंगे, वो आएगा 2x प्लस 4, ओके। तो 2x प्लस 4, f डैश c विल बी 2c प्लस 4, 2c प्लस 4 जो वैल्यू हमारे पास आई है उसको हम इक्वल टू 0 रखेंगे, f डैश c इज इक्वल टू 0, तो c विल बी -2, तो -2 इन दोनों के बीच में पड़ता है, तो विल राइट दैट रोलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल। ऐसे जैसे इस क्वेश्चन में है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूस होता ही नहीं है, तो इसकी वजह से ये जो है ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। ऐसे हम इसमें मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे, तो पहले हम ए बी में ए और बी की वैल्यू दे रखी है, पहले हम एफ बी माइनस एफ ए निकालेंगे, एफ बी F4 रखने पर निकल जाएगा, एफ ए F1 रखने पर निकलेगा F1, तो फिर हम F4 माइनस F1 अपॉन 4 माइनस 1 इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, और उसकी वैल्यू f डैश x की इक्वल रख देंगे। f डैश x हम यहाँ निकालेंगे तो इट इज 2x माइनस 4, तो इट इज f डैश c इज 2c माइनस 4, इज दैट इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन में के इक्वल रख देंगे, तो वेरीफाई हो जाएगी, ओके। तो ऐसे करके आज हम इस दोनों थ्योरम्स को सॉल्व करके इनको समझेंगे और इस पर एक्सरसाइज को भी करेंगे, ठीक है।